30x50 के अंदर 1500 स्क्वायर फीट के अंदर और 165 गज के अंदर प्रीमियम हाउस डिजाइन विद पूजा रूम कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। फ्रेंड्स पहले देखिए इस घर की हाइलाइट्स और फिर चलेंगे इसको पूरा का पूरा समझने। अच्छा नजर आ रहा है, डिफरेंट ही लुक आ रही है। अब मटेरियल का ग्रेनाइट है, माइका से लुक में वो जबरदस्त, सस्ते में और बढ़िया काम इस तरीके से आप भी अपने घरों को कर सकते हैं। टाइलिंग ओवरहेड तक करा दीजिए, आपको पेंट कराने के लिए बार बार नहीं आना पड़ेगा। कॉक शटल होती है ना, उसकी तरीके की शटल का काम है और अच्छा लुक डिजाइनिंग में। कभी कभी जलाइए, इसमें व्हाइट लाइटिंग का वर्क कीजिए, इसमें एक्वा कूलर की आपने देखी इस घर की हाइलाइट्स और ग्लिम्स। 30x50 के अंदर 1500 स्क्वायर फीट के अंदर एक घर होता है और 4 BHK का हमने घर बनाया। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स और लग्जरी स्टाइल में 30 को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और घर को सपना अपना बना सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। तो अमेजिंग लुक में अमेजिंग घर होने वाला है। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन पर आ गए हैं, तो फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ। फ्रंट एलिवेशन में हमने वुडन टाइलिंग का वर्क किया है। देखिए कितना सुंदर MDF जाली को काट के सुंदर लग्जरी डिज़ाइन है। यहाँ पर भी अच्छी डिजाइनिंग है, तकरीबन 8 फुट पे आपके पिलर्स लगे हुए हैं जिसमें हमने लाइट वुड और डार्क वुड टाइलिंग का वर्क किया गया है। सुंदर काम किया है ब्लैक का, जो ब्लैक का पट्टा है ना 6 इंची का, वो लुक में लग्जरी लुक दे रहा है। तो ज़बरदस्त लुक के अंदर डिजाइनिंग है और ग्लास का अमेजिंग वर्क्स के साथ बीच में हमने लाइट करा है। सिर्फ बीच एक एरिया जहाँ पे हमने डार्क एरियाज किए था। ज़बरदस्त व्यूज़ के साथ ये हमारी फ्रंट एलिवेशन है। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर प्लांटर्स का इस्तेमाल किया, जैसे लाइट ब्राउन और ब्लैक का सुंदर कॉम्बिनेशन जिसमें हमने प्लांटर्स इंजॉय कीजिए। मतलब अमेजिंग लुक में आपकी फ्रंट एलिवेशन में चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए एक एलिमेंट्स होते हैं घर के अंदर, वो समझ नहीं आते किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, उस तरीके का हमने डिज़ाइनिंग है। जो इसके अंदर MDF को काटा है ना, वो जाली का वर्क है, वो लुक में अच्छा नज़र आ रहा है, डिफरेंट ही लुक आ रही है। अब इसकी मेन गेट भी बहुत ही अमेजिंग मेन गेट है, लग्जरी लुक में मेन गेट है। देखिए इसमें हमने WPC काटा है, बीच में ग्लास काट दिया, तो लुक में लग्जरी लुक दे रहा है। एक नॉर्मल लुक में अच्छा काम कर दिया गया। अब चलेंगे इस घर के अंदर। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर किए ना, हमारे को एक पॉश मिलता है और पॉश में ना आपके घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाए और 165 गज मतलब 30x50 और 1500 स्क्वायर फीट के अंदर घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाए, उसके फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए आजकल 95% जो हमारी रोड रेज की गाड़ियों के कारण, पार्किंग के कारण इश्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या है कि पार्किंग होनी चाहिए घर के अंदर। SUV गाड़ी की पार्किंग आ जाएगी आपकी ये 15 फीट की चढ़ाई में और 15 फीट लंबा एरिया, तो आराम से SUV गाड़ी के साथ भी आपको जगह मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे ड्यूल एंट्री का हमने काम किया है। ये एंट्री डोर आपको किसी वीडियो के अंदर नज़र आता है। देखिए घर के अंदर ना ड्यूल एंट्री होनी चाहिए। यहाँ पे आपका प्रॉपर ड्राइंग रूम है तो अलग से एंट्री है, यहाँ पे आपका लॉन्ज एरिया तो वहाँ पर एंट्री की गई है। यहाँ पर अच्छा काम किया गया हमने ग्रेनाइट का, तो ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर हमने यहाँ पे सुंदर काम किया गया है। यहाँ पे टाइलिंग का, तो ज़बरदस्त टाइलिंग के साथ लाइट वुड की टाइलिंग है। देखिए लाइट वुड यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, डार्क वुड एक थोड़े से एरियाज़ में नज़र आ रहा है। हम रात को शूट करें तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन और लाइटिंग का नज़ारा आपको नज़र आता है कि लाइट प्रॉपर नज़र आ रही है, तो मज़ा आता है चीज़ों के अंदर। ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क, चीज़ें पटकेंगे, ख़राब नहीं होंगी। आप देखिए क्या होता है, हम कोटा स्टोन लगा ले या टाइलिंग लगा ले तो टाइलिंग ख़राब हो जाती है, स्टडी मटेरियल की नहीं होती। तो ये स्टडी मटेरियल का ग्रेनाइट है। इसमें आप देखिए शिफ्टिंग कर रहे हैं तो अपना बेड भी लाएंगे तो ख़राब नहीं होती चीज़ें, उस तरीके का काम। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट है कि हमारे घर में वाटर टैंक्स लगे होते हैं, हम मोटर से पानी चढ़ाते हैं, तो वाटर ओवरफ्लोइंग टैंक का पॉइंट है कि आपको मतलब पता लग जाएगा कि यार मोटर अपना भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा मेन डोर है, तो मेन डोर में लोग क्या है कि मैश विंडो का काम भूल जाते हैं, तो मैश विंडो ज़रूर लगाइए, इससे आपकी घर में वेंटिलेशन होती है। दूसरा पॉइंट मैंने देखा है काफ़ी घरों के अंदर हमने गणेश जी को प्रतिमा को लगाया होता है या भगवान की प्रतिमा को लगाया होता है। देखिए मेरा ये मानना है या फिर ये एक वास्तु टिप भी है कि आप अपनी दीवार पे कभी भी भगवान जी को मत लगाइए, अपनी फ्रंट एलिवेशन पे भी भगवान जी को, किसी भी भगवान जी को मत लगाइए। आपने कुछ आयतें, जैसे मैंने पाकिस्तान के घर देखे हैं तो उसमें कुरान की आयतें लिखी हैं या ओम लिखा हुआ है पुराने ज़माने में, वो लिख सकते हैं आप, स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, लेकिन भगवान जी की प्रतिमा तो कभी भी ना बनाइए, वो बिल्कुल ग्रेसफुल वाला काम नहीं होता। भगवान जी को आप अपने द्वार पे बिठा देंगे, उसका कोई पूजा नहीं होगा। अब ये हमारा मेन गेट है जो कि 2.5 फुट की चौड़ाई में है और इसको हमने क्या है कि फ्लश डोर का काम किया है। फ्लश डोर के साथ हमने टी पट्टी और सुंदर काम किया गया है हमारे माइका का, तो माइका से लुक में वो ज़बरदस्त, सस्ते में और बढ़िया काम इस तरीके से आप भी अपने घरों को कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल। सो फ्रेंड्स लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट हैज टू डिलीवर।
घर के अंदर एंटर किए ना, हमें मिलता है लॉन्ज एरिया और डाइनिंग एरिया। ज़बरदस्त लॉन्ज और डाइनिंग एरिया के साथ ये घर है। बैक में अच्छा वॉलपेपर डिज़ाइन आपको ग्रीट करेगा। देखिए चीज़ें आपकी ग्रीटिंग्स करनी चाहिए, आपके घर में कोई आए कि वाह मतलब घर है, अच्छा लुक में है। उसके साथ सुंदर डिज़ाइनिंग करके हमने शैंडलियर की, जो कि स्टैंड अलोन शैंडलियर आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके साथ हमने अटैच्ड हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम एरिया, जो कि हमने ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम। देखिए एक ड्राइंग रूम ना ऐसा प्लेस होता है जब यूज तभी होता है जब कोई आपके घर के अंदर गेस्ट आए, तो वो ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम होना चाहिए। मतलब घर के साथ वो कटआउट भी होना चाहिए और ओपन भी होना चाहिए। तो उसी तरीके के मज़ेदार काम आपको तभी नज़र आते हैं। देखिए इसमें हमने MDF को काट कर जाली काटी है CNC कटिंग के साथ। यहाँ पर सुंदर काम किया गया है ल्यूवर्स का, जो वुडन ल्यूवर्स का काम है। सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है। पर्पल कलर का लुक, वो लुक में डिफरेंट ही स्टाइल दे रहा है। एक साइड में हमने इसके अंदर वॉल हैंगिंग लाइट लगा दी है जो लुक में अच्छी लग रही है। एक जो पीकॉक शटल होती है ना, उसकी तरीके की शटल का काम है और अच्छा लुक डिज़ाइनिंग में। देखिए छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको डिज़ाइनिंग करनी है, समझ नहीं आता क्या चीज़ें। देखिए वुड का जो हमारी मेन डोर है, डोर के अंदर भी हमने सिंपल ग्रूविंग काट दिया, उसके अंदर गोल्डन लुक में काम कर दिया, तो उस लुक में चीज़ें मज़ेदार नज़र आती हैं। तकरीबन 12 बाय 12 का हमारा सुंदर ये हमारा ड्राइंग रूम था। अब चलेंगे इसके मॉड्यूलर किचन की तरफ। देखिए हमने, मैं नक्शा समझा देता हूँ, मैं मिडिल ऑफ द घर के बीच में हूँ। यहाँ से हम एंटर किए थे, वहाँ से भी आपका ड्यूल एंट्री वाला डोर है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर बड़ा और अच्छा नज़र आता है, ठीक है। मुझे लोग बोलते हैं सर आपके घरों के अंदर ना मंदिर नहीं होते, तो हमने प्रॉपर इसके अंदर मंदिर डिज़ाइन किया है। 4 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा एरिया, तो सिंपल सा एक मंदिर हमने प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर रखी है मंदिर डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर भी पीकॉक वाली जो शटल्स आती हैं, शटल की तरीके से आपका शैंडलियर, छोटे छोटे लाइटिंग का काम है। ये आ गई है मॉड्यूलर किचन। ये लाइट ग्रे कलर की किचन है और अच्छा लग्जरी वाला काम है। देखिए आपकी ना यहाँ पे आपकी चिमनी लगेगी, तो चिमनी के लिए प्रॉपर हमने 6 इंची का पाइप पहले से डाला और उसको लुक में ऐसा कर दिया कि वो अच्छा नज़र आ रहा है। कितनी सुंदर यहाँ पे टाइलिंग का काम है। एक स्टैंड लोन टाइल आपकी ब्लैक कलर की टाइलिंग है। यहाँ पे सुंदर डिजाइनिंग है, जो कि आजकल की जो मॉड्यूलर किचन होती है ना, सॉफ्ट एनक्लोजर, एफर्टलेसली क्लोज होने वाली चीजें, एंटी नॉइज वाली सिंक का काम, आपके प्रॉपर एग्जॉस्टेड एरियाज। मतलब आप यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, आपको पता लग रहा है भैया कौन आ रहा है आपके घर में। तो मैं कहूँगा किचन आप ना हमेशा फ्रंट में रखिए। क्या है कि किचन में बंदा कम से कम 2-3 घंटे तो काम करता ही है दिन में, मतलब इतना तो किचन में काम होता ही है। तो 3 घंटे, 24 घंटे में से 3 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता लग रहा है भैया कोई घर में आया है, आपको बाहर से दौड़ के नहीं आ रहा। तो चीज़ें उस तरीके की होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग जो अच्छी लुक में हो। नीचे हमने न्यूट्रल कलर की टाइलिंग का काम किया, जो मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। एक हमने ना लग्जरी लुक में 150 गज, 165 गज के अंदर 1500 स्क्वायर फीट के अंदर काम किया गया है। नॉर्मल न्यूट्रल टाइलिंग का कलर और लुक में ऐसा लग रहा है कि इटालियन मार्बल का लुक। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यहाँ पे भी इंटरनल डोर्स में ना हमने देखिए बहुत ही सुंदर ग्रूविंग का डिजाइन किया है और उसको लुक में जबरदस्त नजर आ रहा है। ग्रूविंग को काट कर यहाँ पे गोल्डन कलर का सिंपल लुक और एलिगेंट लुक नजर आ रहा है। सिंपल और सस्ते में बढ़िया काम। फर्स्ट बेडरूम में आए और फर्स्ट बेडरूम आपको सुकून दे, उसकी बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। देखिए एक्वा कलर की लाइटिंग का वर्क है, ये कभी कभी जलाइए। इसमें व्हाइट लाइटिंग का वर्क कीजिए, इसमें एक्वा कलर की लाइटिंग, हमने ब्लू कलर की लाइटिंग, वो लुक को उभार रही है। डिमेंशंस की बात करूं, तकरीबन 12 बाय 14 का बहुत ही शानदार कमरा और इसके अंदर आपके जबरदस्त वॉलपेपर डिजाइन है। बैक में वॉलपेपर है जो कि ग्रीट कर रहा है गोल्डन कलर की लुक को, और लाइट ब्राउन, लाइट ग्रे और लाइट वाइट का कलर, सुंदर कॉम्बिनेशन। सिमिलरली लाइट वाइट और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन है हमारे वार्डरोब्स का। और स्लाइडिंग वार्डरोब्स देखिए एफर्टलेसली क्लोज होने वाली, अपना भी बंद हुई और यहाँ पर अंदर से भी लैमिनेटेड। देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक घर के अंदर ना, एक बेडरूम के अंदर सेम ही कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब आप वॉलपेपर या मतलब अपना माइका डिजाइन कर रहे हैं ना, तो वॉलपेपर भी उसी कलर का होना चाहिए, तो तभी बेस्ट नजर आता है। वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन, व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन, बीच में गोल्डन पट्टी, यहाँ पे भी व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन, तभी घर घूम रहा है, अच्छा लुक दे रहा है। हमारा जो इसके साथ वॉशरूम भी डिजाइन है ना, वो भी सिमिलर ही है, लाइट वाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन। देखिए कितना सुंदर हमारा वॉशरूम है, गुड मॉर्निंग वाला वॉशरूम। गुड मॉर्निंग वॉशरूम नहीं बोलूंगा मैं, वॉशिंग स्पेसेस या मॉडर्न लुक में जो स्पेसेस होती है ना, उसको डिजाइनिंग आपको करनी है। ग्रे कलर की डिजाइनिंग कर रखी है। यहाँ पे भी कितना सुंदर
डिजाइनिंग है हमारे बाथरूम टाइल्स की और ओवरहेड तक टाइलिंग कर दी गई है। देखिए हमारे घर के अंदर ना एक वॉशरूम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे सीलर तो आएगी, क्योंकि उसमें पाइपें चलती हैं, आपकी पाइपों में शोर ना आ जाए तो आप एक बारी थोड़ा सा पैसा खर्च दीजिए। पैसे में क्या है कि आपने टाइलिंग ओवरहेड तक करा दीजिए, आपको पेंट कराने के लिए बार बार नहीं आना पड़ेगा। नॉर्मल सीलिंग डिजाइनिंग कीजिए, कुछ नहीं उसके अंदर भड़कीला काम कीजिए, भैया उसके अंदर फॉल सीलिंग ही करा रहे हैं और उससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब आपको ही साफ करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन होनी चाहिए जो एलिगेंट सी लगे। वेंटिलेटेड स्पेसिस का ज़रूर ध्यान रखें, लोग भूल जाते हैं वेंटिलेटेड स्पेसिस को, क्योंकि वेंटिलेशन एक घर को ना फ्रेश एयर आनी चाहिए। हमारे घर में वास्तु आपका तभी ठीक हो जाएगा जब उसमें नेचुरल चीज़ों का काम होगा, नेचुरल लाइट्स होंगी, ऐसा नहीं कि भड़कीला काम। देखिए ये पर्पल कलर की लाइट है, ये कभी आप जला लीजिए तो बेटर रहेगा, लेकिन नॉर्मल लुक में वो अच्छी नहीं नज़र आती। आपने देखिए माइका डिज़ाइन करना है तो माइका में सिंपल हमने ये माइका की शीट ली और उसमें टी पट्टी का काम कर दिया, लुक में अच्छा नज़र आता है। तो ये सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है। ये भी हमारा तकरीबन 12x14 का सुंदर कमरा है और इसके अंदर हमने डार्क वॉलपेपर का डिज़ाइनिंग कर रखा है। सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे एलईडी टीवी का, नॉर्मल सी लुक। और देखिए आपकी सारी की सारी पाइपें ना यहाँ पे कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको एलईडी टीवी में डिज़ाइन करना है। आपको तकरीबन 6 इंच इसको बाहर ले आना है अपने वॉल से, और पीछे से आपकी सारी की सारी वायर्स के लिए स्पेसेस होनी चाहिए, मतलब आपकी वायर्स पीछे से पीछे ही चली जाएं। आपको एलईडी टीवी यहाँ पे एक क्लीन लुक दे तभी मज़ा आता है। छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर बढ़िया शानदार नज़र आता है। देखिए आपकी मैंने देखा है लोगों के घर जाके बड़े बड़े घरों के अंदर भी तारों का जंजाल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी होगी तभी मज़ा आता है। यहाँ पे वाइट कलर की टाइलिंग का ज़बरदस्त वर्क है। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर वाइट कलर के लुक आ रहा है, कोई भी ग्रूव नहीं नज़र आ रहा है। जब आप टाइलिंग लगवा रहे हैं ना, उसको भाई को पूछिए, भाई मुझे ना इसके अंदर कोई भी ग्रूव, इसकी नस के साथ नस मिलनी चाहिए। उसको बोलते हैं वो देसी भाषा में नस से नस मिलेगी तभी तो अच्छा लगेगा, तो वो डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। देखिए हम सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं। मेरा दावा है पूरे के पूरे इंटरनेट पे आप देख लीजिए, इस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ लोग आपको टिप्स नहीं देंगे। मैं टिप्स भी देता हूँ, इसीलिए देखिए कितने सुंदर तितलियों वाला डिज़ाइन है। अब इसमें भी ये ग्रूविंग कर दी गई है, प्लेन रखें तो बेटर है, क्योंकि क्या है कि ग्रूविंग में आपका कबाड़ जम जाएगा। अब मेरे हाथ में देखिए वाइटनेस आ गई है, चीज़ें जम जाती हैं। यहाँ पे आपका कपड़ा मारा साफ, ये हाथ मेरा बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे चीज़ें जमी हुई हैं। तो हर एक चीज़ हम डिफाइनिंग में इसी तरीके से डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही अटैच्ड बैक में बालकनी एरिया या बैक कोर्टयार्ड एरिया जो कि आपका ज़रूर होना चाहिए, लोग भूल जा रहे हैं। देखिए आप ना किसी भी बड़े गुड़गांव में रहते हो, किसी में भी, वहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं, आपकी फ्रंट एलिवेशन सारी की सारी ख़राब हो रही है क्योंकि बैक कोर्टयार्ड ही नहीं रखते लोग। वेंटिलेशन कहाँ से होगी, आपके एग्जॉस्टेड कहाँ से रहेंगे, एग्जॉस्ट फैन, आपके एसी के यूनिट्स कहाँ पे रहेंगे भैया, यहीं पे रहेंगे। और बैक कोर्टयार्ड में ना आप टाइलिंग करवा ले तो और भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ से 6 इंची पे शोर आ जाता है। सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बॉस, कोई नहीं बताएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी चीज़ों के लिए, टिप्स के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। फ्रेंड्स अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर हमने समझा, फर्स्ट फ्लोर भी सेम ही नक्शा है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा। अमेजिंग। अभी हमने देखा इसका ग्राउंड फ्लोर, अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देखिए यहाँ पर भी आपका सुंदर डिज़ाइनिंग किया है हमारे एरियाज़ में, जैसे फ्रंट में हमारी ग्रीटिंग्स करते हुए एरियाज थे। इसके साथ हमने यहाँ पे स्टील रेलिंग का वर्क है, ब्लैक ग्रेनाइट का अमेजिंग वर्क। यहाँ पे आपकी चिमनी के लिए जो पाइपलाइन आ रहा था उस तरीके का काम, MCB के यूनिट्स, और यहाँ पर जो आपके प्रॉपर डिज़ाइनिंग है ना, यहाँ पर हमारा प्रॉपर MDF जाली को जो फ्रंट एलिवेशन से चीज़ें दिख रही थी उस तरीके का काम किया गया है। यहाँ पर अमेजिंग डिज़ाइनिंग है। देखिए फ्रंट एलिवेशन से चीज़ें नज़र आ रही थी ना, तो इस तरीके का आप अपनी सीलिंग पे डिज़ाइन कर सकते हैं तो लुक में अच्छा नज़र आता है। यहाँ पर भी ड्यूल एंट्री वाला काम है, यहाँ से भी एंट्री है, वहाँ से भी एंट्री थी जो मैंने दिखाया था। यहाँ पर जो लाइटिंग्स जो चलती हैं आजकल, ड्यूल लाइट्स ऊपर नीचे वाली, उस तरीके का अमेजिंग वर्क्स। लाइट वुड की टाइलिंग का वर्क है, अगर जो आप डार्क कर देंगे ना वो दब जाती हैं चीज़ें। तो हर एक चीज़ में ना डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा खेल है। आपके घर को ना, एक घर में फ्रिज होता है, अगर वो ख़राब हो जाए ना तो इतनी स्मेल मारता है। सिमिलरली हमारी डिज़ाइनिंग है वो भी फ्रिज की तरह है, अगर जो अच्छी होगी तो सही नज़र आता है, अगर जो गंदी होगी वो कैमरा बता देता। तो कैमरा में बताएंगे बॉस कि क्या चीज़ आपको गलत नज़र आई थी। चलेंगे इस घर के अंदर।
यहाँ पर भी 4 BHK का हाउस है ना, तो यहाँ पर आपका अगर ड्राइंग डाइनिंग एरिया, तो ज़बरदस्त ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है, नॉर्मल लुक में सीलिंग किया और MDF को काटकर ज़बरदस्त इंटीरियर्स। इसके साथ ही अटैच हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। यहाँ पर भी सुंदर डिज़ाइनिंग है। हमारे फ्रंट एलिवेशन पे हमारा कमरा खुल रहा है ड्यूल एंट्री के साथ, यहाँ से भी आपको गेट मिल रहा है। तो मुझे ड्यूल एंट्री वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि लोग नहीं करते। यहाँ पे देखिए सारी की सारी वार्डरोब्स इंटरनली भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड। देखिए वही मैं LED TV यूनिट की बात बता रहा था कि पाइप आपको नज़र आए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर या वायर्स आपको नज़र आए, तो इसी तरीके से आपके LED भी बिल्कुल छुप जाते हैं चीज़ें। इसके साथ ही यहाँ हमारे पे मॉड्यूलर किचन है जो कि पर्पल और वाइट कलर का सुंदर कॉम्बिनेशन किया गया है, और वही गैस पाइपलाइन का आपका इस्तेमाल यहाँ पे सुंदर डिज़ाइनिंग करके हमारे लैंप्स की। यहाँ पे आपका पूजा रूम है, उसके साथ ही अटैच वॉशरूम है। इसके साथ ये स्टोर भी बना सकते हैं जो वॉशरूम के साथ आपका पूजा रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो वास्तु फ्रेंडली नहीं है। आप भगवान को अपने वॉशरूम के साथ मत रखिए। उसके साथ ही अटैच्ड ये हमारा 4th बेडरूम, तो 4 BHK का हाउस और सुंदर टाइलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी। तो अमेजिंग स्ट्रक्चर से ये आपको मिल सकता है अगर जो आपने। इसके साथ ही हम चलेंगे इसके बैक कोर्टयार्ड प्लेस के अंदर। देखिए सारी की सारी बोल्टिंग्स एंड ऑल सब कुछ लगे हुए हैं स्टील के। ज़बरदस्त इसकी बैक डिज़ाइंस भी हैं जहाँ पर आपके सुंदर काम किया गया है बैक कोर्टयार्ड का। तो एक ऐसा प्लेस जो कि बहुत ही सुंदर काम किया गया है बैक कोर्टयार्ड का। मतलब यहाँ पर आप ओपन स्पेस आपको पूरे के पूरे घर के अंदर भी मिल रहा है, तो अमेजिंग लुक में एज इट इज़ मिल सकता है। 30x50 के अंदर एक 1500 स्क्वायर फीट के अंदर हमने 4 BHK का हाउस बनाया और लग्जरी लुक में बनाया। डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ आप भी अपने घरों को डिज़ाइन कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंटर्स हमने बताए हैं। देखिए कोई भी चीज़ हमारी छूट गई होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम बेस्ट काम कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।